हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग। सो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है क्लाइंट के बिफोर हेयर कंडीशन। क्लाइंट के हेयर काफ़ी हद तक डीप थे और मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि मैं कैसे करूँगी, बट क्लाइंट ने मुझे चैलेंज किया कि कैसे भी करके मुझे हेयर को एक स्ट्रेट लुक दो, और चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया और प्रोसेस को स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने हेयर्स पर 3 बार शैम्पू किया, और जब अच्छे से शैम्पू हो गया फिर मैंने थोड़ा सा हेयर स्पा लगाया। हेयर स्पा लगाने के बाद बहुत लाइटली वॉश किया, कंप्लीट वॉश नहीं किया मैंने हेयर्स को। और उसके बाद फिर हमने अच्छे से टॉवल को लेकर ड्राई किया, और उसके बाद ड्रायर स्टार्ट किया। जब अच्छे से ड्रायर हमने कर लिया, उसके बाद हमने 4 बेसिक सेक्शन किया, और उसके बाद क्लिप्स को लगा लिया। सेक्शनिंग क्लिप्स अच्छे से लगाया, और उसके बाद बाउल में हेयर स्ट्रेटनिंग की क्रीम निकाली, और उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन के अंदर क्रीम को एप्लीकेशन लग करना स्टार्ट किया। और जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे तो रूट से 1 इंच छोड़कर अप्लाई किया, ताकि उससे क्या होता है कि रूट्स पर क्रीम ना लगे और हमारे बाल भी डैमेज ना हो। और गाइज़, ये बहुत बारीकी वाला काम है, बहुत केयरफुली वर्क करना होता है। ये वर्क जब करते हैं तब बिल्कुल भी सांस नहीं लेनी होती है गाइज़। मेरे कहने का मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि 10 मिनट कहीं घूम के आ गए, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट के पास ही खड़ा रहना होता है। जब तक बोन्स ब्रेक नहीं होता है तब तक दिल में धक धक होता है गाइज़। इसलिए बहुत रिस्की वाला काम है, इसमें हाथ जलने लग जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि कंप्लीट केमिकल प्रोसेस रहता है। इसमें आइज़ भी जलती है और बहुत गंदा स्मेल करता है ये क्रीम भी। तो ऑन डिमांड वर्क किया है मैंने अपने क्लाइंट्स के हेयर्स, मैंने आपको पहले दिखाई दिए थे कि पहले कैसे थे हेयर्स, और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अल्टीमेट आया और वायरल भी हुई है मेरी रील, और काफ़ी क्लाइंट का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी आया है। और ये देखो, मैंने 4 सेक्शन पर अच्छे से क्रीम को अप्लाई करने के बाद, और बस बोन्स ब्रेक होने तक का मैं वेट कर रही थी। एक सेक्शन को खोल खोल के उसके अंदर से छोटे छोटे से पतले एक सिंगल हेयर को तोड़कर चेक करना होता है कि बोन्स ब्रेक हो गए, क्योंकि वो ही काम थोड़ा सा बोरिंग रहता है, डिफ़िकल्ट भी रहता है, और सर में भी बहुत ज़्यादा दुखने आ जाता है। तो हर एक सेक्शन के अंदर मैंने छोटे छोटे हेयर्स को लेकर और मैंने उसको तोड़ कर देखा, और जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बोन्स ब्रेक होने लग गए हैं, ये हेयर्स में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था। एप्लीकेशन तो मैंने 20 मिनट्स के अंदर तो मैंने कर ही ली थी, बट बोन्स ब्रेक होने में 35 मिनट्स लगा था। एक सेक्शन को 35 मिनट्स लग रहा था बोन्स ब्रेक होने में। मतलब मैंने 9:45 से स्टार्ट किया था और मुझे 10:40 हो गई थी। मतलब चारों सेक्शन मैंने 15-15 मिनट्स लिए थे एप्लीकेशन में, और बोन्स ब्रेक होने में 35 मिनट, मतलब 1 घंटे के प्रोसेस के अंदर चारों सेक्शन के हो गए। और जब चारों सेक्शन के बोन्स ब्रेक हो गए तो हमने किया डीप हेयर वॉश। मतलब कि इतना टाइम लगा ना मुझे हेयर वॉश में, क्योंकि अंदर से जड़ों में से क्रीम को निकालना होता है। क्रीम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए हेयर्स में, नहीं तो फिर आगे के प्रोसेस में बहुत दिक्कत आती है। और उसके बाद फिर हमने किया 100% हेयर ड्रायर। गाइस, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा केयरफुली होता है। तो फिर हमने किया अच्छे से हेयर ड्रायर, और फिर हमने किया छोटे छोटे सेक्शंस को लेकर स्ट्रेटनिंग की। स्ट्रेटनिंग मैंने यहाँ पे आइकॉनिक की यूज़ की है, और आइकॉनिक ही बेस्ट रहती है अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं। उसके अलावा फ़िलिप्स चल जाती है, बट मुझे ऐसा है कि आइकॉनिक बेटर है। तो आप प्लीज़ आइकॉनिक की स्ट्रेटनिंग यूज़ करें। और छोटे छोटे सेक्शंस को लेकर हमने कर लिया परफेक्ट स्ट्रेटनिंग। और गाइस, स्ट्रेटनिंग करने के बाद लुक कुछ ऐसा लग रहा था हेयर्स का, और मुझे लिटरली बताऊँ, जब मैं कर रही थी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेयर फाइनली सेकेंड प्रोसेस तक ऐसे हो गए हैं। क्योंकि डर थोड़ी सी लग रही थी कि यार होगा या नहीं होगा, बट मेहनत पे भरोसा था और कॉन्फिडेंस था कि यस आई कैन डू इट। तो बस रिज़ल्ट आपके सामने है।
और जब अच्छे से मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कर ली मशीन से, और उसके बाद फिर हमने करना स्टार्ट किया न्यूट्रलाइज़र। सबसे पहले हेयर्स को बेसिक 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट किया। न्यूट्रलाइज़र की क्रीम निकाली और बहुत ही सॉफ्ट होती है, मतलब एप्लीकेशन करने में भी बहुत मज़ा आता है न्यूट्रलाइज़र को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने पतले पतले सेक्शन लिए और अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ कि हमको ये पूछता है कि आपने लास्ट मेहंदी कब किया, डाई करते हो या नहीं, या फिर आपने कलर कब किया। और अगर गाइस वर्जिन हेयर होते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और मेहंदी होती है तो एटलीस्ट वो 6 महीने या साल भर पहले की होनी चाहिए। जो मेहंदी और डाई वाले हेयर्स होते हैं और जिनको स्ट्रेटनिंग करनी होती है तो वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। और ये वाले हेयर्स थे जो मैंने किए हैं, वो है डीप कर्ली हेयर्स। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग गया है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी है। 5 घंटे हो गए थे जब हम ये कर रहे थे, और क्लाइंट काफ़ी हद तक खुश हो गए थे जब लास्ट में रिज़ल्ट ऐसा मिला, परफेक्टली हेयर स्ट्रेट हो गए। और न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद हमने 20 मिनट्स तक वेट किया और फिर वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने ड्रायर किया अच्छे से, और ड्रायर करने के बाद फिर हमने हेयर्स को छोड़ दिया और ब्लो स्ट्रेट ड्रायर किया। और ये था गाइस फाइनली क्लाइंट का रिज़ल्ट, जो आपको मैंने 5 से 6 मिनट के अंदर बताया है, 5 घंटे की मेहनत। और क्लाइंट काफ़ी खुश, मुझे इतना थैंक यू बोला उन्होंने। और लिटरली काफ़ी शाइन आई है हेयर्स में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं नेचुरल शाइन आई है हेयर्स पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर इस टाइप से कोई हेयर्स आते हैं तो मैं ऑनेस्टली कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट और मैं बहुत रेयर में वर्क करती हूँ हेयर्स का। क्योंकि जब ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, मैं जब फ्री हूँ तब कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ब्राइड्स में ही और मॉडल्स में ही टाइम निकल जाता है। हेयर्स में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, बट ये वर्क मैंने ऑन डिमांड किया था गाइस। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।